का जो कैमरा है वो हमेशा ऑन रहना चाहिए। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ बहुत से कैमराज ऑफ है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप अपने कैमराज जल्दी जल्दी से ऑन कर लीजिए। ऑफ कैमराज के साथ ऐसा ही है कि वो चीज आपके घर तक तो आ गए हैं बट आप गेट नहीं खोल रहे हो, राइट? तो आप अपना कैमरा जरूर ऑन कीजिए। सेकंड जो पॉइंट है जो आपको जरूर नोट डाउन करना है, दैट इज सिट इन प्रॉपर पोजीशन, सीधे होके बैठिए। क्या मेरा कैमरा आपको प्रॉपर दिख रहा है, मतलब मेरी पोजीशन आपको अच्छे से दिख रही है? तो आप भी कोशिश कीजिए आपका कैमरा बिल्कुल आपके लेवल पे हो, ऐसा ना हो कि आप लेट के देख रहे हैं सेशंस को, राइट, और टेढ़े मेढ़े होके देख रहे हैं, तो उसका कोई भी रिजल्ट ज्यादा अच्छा नहीं आने वाला है, आपका स्लो रिजल्ट होगा। बट अगर आप उस माइंडसेट से सीखने के लिए बैठेंगे जो माइंडसेट हमें चाहिए, तो 100% आपकी ग्रोथ बहुत फास्ट होगी। सो सीधे होके बैठना है हमें। थर्ड जो पॉइंट है, अपना पेन, कॉपी एंड फ्रेश लेके बैठिए। पेन इसलिए जरूरी है, अगर आपको कुछ भी पॉइंट समझ आया या कुछ पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो आप उसको जरूर नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन कहाँ पे करेंगे? कॉपी पे करेंगे, तो इसलिए कॉपी जरूरी है। साथ में आप फ्रेश अपनी जरूर लेकर के बैठिए। नॉर्मली जब भी हम कुछ बातें करते हैं तो हम चाय वगैरह जरूर पीते हैं, यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ बातें करने आया हूँ, तो हमें हेल्दी ड्रिंक्स जरूर लेनी है, तो अपनी ऑफिस जरूर लेके बैठिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके बाद, दैट इज ज्वाइन ऑन टाइम। टाइम पे कनेक्ट कीजिए, ऐसा नहीं है कि आप बीच में आ गए, बीच में लीव करके चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको जिसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिसने आपको लिंक भेजा है। फर्क अगर पड़ेगा वो आप खुद वो इंसान हो जिसको फर्क पड़ेगा, जो इतनी सब कुछ अटेंडेंस लेने के बाद भी, इतना सब कुछ जो रेगुलर आपको मिल रहा है उसके बाद भी आप फिट नहीं हो पाओगे। सो टाइम पे कनेक्ट करना जरूरी है। सबसे पहले आपने ज्वाइन करना और सबसे लास्ट में, जब तक आपका टीचर कोच इस कॉल को खत्म मत करे, आपको लीव नहीं करना है, राइट? और नेक्स्ट जो पॉइंट है, दैट इज डेली अटेंडेंस। आपको रेगुलर इस कॉल पे आना जरूरी है, रेगुलर अटेंडेंस लगवानी जरूरी है, और रोज लगाओगे तो रोज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने नाम के साथ अपने कोच का नाम जरूर लिखिएगा ताकि हम आपको ट्रैक कर पाए और आपके टीम से बैठे हैं, राइट? सो ये थे इस कॉल के रूल्स। आई होप आपने इन पॉइंट्स को नोट डाउन किया होगा और इस पे हमेशा फोकस रखेंगे, राइट? सो अभी जो बात है 2 मिनट में अपने बारे में बताऊंगा और उसके बाद जो आज का टॉपिक है वो माइंड ब्लोइंग है। आज का टॉपिक मेजर चेंज लेके आएगा आपके पूरी लाइफ के अंदर। सबसे पहले मैं 2 मिनट अपने बारे में बताऊंगा। मेरा नाम साहिब अवनीत सिंह है और संगरूर सिटी से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम में आने से पहले एक भंगड़े का स्टूडेंट था और लाइफ बहुत अमेजिंग थी, बहुत एंजॉय करता था। बट जैसे ही मेरा भंगड़ा क्विट हुआ, मतलब मेरी स्टडी कंप्लीट हुई, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन, दैट इज बिजनेस, राइट? अपनी फैमिली का तो बिजनेस है ही है, हम वो ज्वाइन करेंगे और उसके बाद वहां पे बैठना है, कोई मुश्किल काम तो है नहीं, राइट? और जब वहां पे बैठना शुरू किया तो मेरी ड्यूटी ज्यादा नहीं थी और सुबह 9 से 9 वहां बैठा करते थे और तकरीबन महीने 1.5 महीने बाद मुझे लग गया था कि ये तो बहुत मुश्किल काम है, सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक बैठना। बीच में अगर मैं जाता भी था तो मुझे साथ के साथ कॉल्स आ जाते थे, राइट? तो उसकी वजह से हमारी खाने पीने की आदतें बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी, बिकॉज हम खुद बैठे थे वहां पे, कोई भी आता था उसको चाय पिलाते थे और चाय हम अकेले नहीं पीते, कोई आता था उसके साथ चाय हमेशा पीते ही पीते हैं, राइट? तो चाय अकेली नहीं पी जाती, कुछ ना कुछ खाने को भी चाहिए। कभी नमकीन खा ली, कभी समोसे खा लिए, कभी सामने हमारी शॉप के बिल्कुल सामने पकौड़े वाला है वो खा लिए, राइट? तो ऐसी गलत खाने पीने की हैबिट्स की वजह से जो रिजल्ट्स थे बॉडी के वो खराब होते जा रहे थे। पूरी फैमिली में ओबेसिटी आ चुकी थी और मेरी फैमिली के पूरे लोगों का ही वेट बहुत ज्यादा था। 100 से नीचे कोई भी नहीं था, राइट? मैं ही अकेला 100 से नीचे था, बट जब बैठना शुरू किया तो मैं साथ मिल गया उनके। तो उसके बाद जो प्रॉब्लम, मुझे वजन की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लगती थी, मुझे जो मेन प्रॉब्लम आई थी दैट वाज एसिडिटी बहुत ज्यादा होती थी और दूसरी बड़ी चीज थी मुझे सांस बहुत ज्यादा चढ़ता था, राइट? ये 2 चीजों की वजह से मैं इस न्यूट्रिशन के साथ जुड़ा। पहले मैंने जिम ज्वाइन किया, उसमें 1.5 महीने में सिर्फ 1.5 किलो वजन कम हुआ। और जब न्यूट्रिशन की नॉलेज मिली कि इसमें तो बहुत आसान तरीका है, बहुत इजीली अपने खाने पीने को चेंज करके थोड़ा फिट हो सकते हो, तो मैंने सबसे पहले एक टाइम का खाना बदला
और अमेजिंगली अपना 3 मंथ्स में 16 केजी 16 किलो वजन अपनी बॉडी में से निकाला। उसके साथ लाइफ बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हुई, बहुत अच्छा फील होना स्टार्ट हुआ। जो कपड़े नहीं आते थे वो पूरे आने शुरू हुए। और इससे बड़ी खुशी क्या होती है जब आपको वो कपड़े जो आप फेंकना चाहते हो या किसी को देना चाहते हो, पर वही कपड़े आपको पूरे आ जाए। किस किस को अच्छा लगता है? इतनी खुशी ना नए कपड़े लेने में नहीं होती जितनी खुशी आपको पुराना कपड़ा पूरा आ जाए उसमें होती है। मानते हो या नहीं मानते हो? मैं तो इस बात को 100% मानता हूँ कि बहुत खुशी होती है। हमें बहुत से लोग अपनी ऐसी पिक्चर्स भेजते हैं कि सर ये मेरी शादी का सूट था, आ गया। सर ये मेरी शादी का कोट पैंट था, आ गया पूरा। राइट? तो आप जरूर उनको गोल्स बनाइएगा। और मैं आज जो आपके साथ बात करने वाला हूँ वो गोल्स के ही रिलेटेड है। राइट? गोल्स अगर आपकी लाइफ में है तो वो आपका डिसाइड करेंगे कि आपका माइंड सेट कैसे होगा। सो रेडी हो सीखने के लिए? रेडी है सीखने के लिए? ऑलराइट, सो जस्ट सेकेंड मैं आपके लिए राइट। सो आज हम जो बात करने वाले वो माइंडसेट के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ गोल्स हैं आपके, अगर उन गोल्स को अचीव करना चाहते हो, राइट? अगर आपकी लाइफ में गोल्स नहीं है तो आपकी लाइफ जीरो है। ये भी नोट डाउन कीजिए। अगर आपकी लाइफ में कोई गोल ही नहीं है तो आपकी लाइफ जीरो है। अगर आप कुछ गोल्स बना के चलेंगे, फीमेल्स हैं यहाँ पे, लेडीज कॉल पे बैठी हैं, आपके लिए एनीथिंग शुड बी गोल। कुछ ना कुछ आपका गोल होना चाहिए। फोर्स आपने इस 2023 में वैसे होगा, ये तो हो नहीं सकता कि आप किसी का गोल ना हो। बहुत सी लेडीज का गोल होगा कि इस साल मैंने ये वाली चेन तो, गोल्ड की चेन तो बनवानी है। राइट? तो ये आपका गोल होता है और आप देखिए कि आप उसको बनाने के लिए क्या कर रहे हो। राइट? क्या आप उसको बनाने के लिए आपकी कुछ सेविंग्स कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? जो आप XYZ किट्स डालते हो, क्या उसमें आपकी सेविंग्स जा रही हैं या नहीं जा रही? राइट? तो आप वो टाइम पे ये चीजें करते रहते हो, दैट इज योर गोल। तो आप अचीव भी करते हैं। सो मटेरियलिस्टिक गोल्स नहीं चाहिए हमें। सबसे पहले जो हमें गोल्स चाहिए वो हमारी हेल्थ गोल्स चाहिए। सो रेडी आप सीखने के लिए? रेडी हैं आप सीखने के लिए? सो मैं चाहता हूं आप जरूर नोट डाउन कीजिए अगर आप रेडी हो। तो आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आएंगे। और वो चेंज तभी आएगा, लिखने से चेंज नहीं आएगा। लिखने के बाद अगर आपने उस पर इंप्लीमेंट किया तो 100% चेंज आएगा। सो स्टार्टिंग करेंगे। आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा दैट इज की पॉइंट्स टू बिल्ड माइंडसेट। अपना माइंडसेट बिल्ड करने के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको हेल्थ गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेंगे। राइट? रेडी हो तो अच्छी से स्माइल कर दीजिए। वेरी नाइस। हाँ, मैंने देख लिया अब सबकी स्माइल। अभी कुछ लोगों ने नहीं की है, बट नो प्रॉब्लम। हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, अपने लिए मुस्कुराएंगे और आपके फेस पे ज्यादा मुस्कुराहट आएगी एंड वो आप खुद को अच्छा लगेगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको लिखना है अपने माइंडसेट के लिए, दैट इज, पहले मैं इंग्लिश में बोलूंगा देन उसकी ट्रांसलेट करूंगा। राइट? आपको जिस लैंग्वेज में लिखना है आप लिख सकते हो। पंजाबी में मैं कोशिश करूंगा बताऊंगा। राइट? सो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज हेल्थ इज अ लाइफ टाइम कमिटमेंट, नॉट अ क्रैश कोर्स। जो आपकी हेल्थ है ये लाइफ टाइम कमिटमेंट चाहिए। इसकी लाइफ टाइम मतलब पूरी जिंदगी इसको ठीक रखना, ये आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए, ना कि क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स क्या होता है? जैसे मेरे भाई की शादी आ रही है, मुझे पतला होना है। मेरे भांजे का ब्याह आ रहा है, मैं पतला होना है। नो, उसके लिए नहीं होना है। आपको लाइफ टाइम फिटनेस चाहिए। लाइफ टाइम फिटनेस क्यों चाहिए? कल को जब आपको पानी का गिलास किसी से मांगना ना पड़े, राइट? आपको कोई भी चीज के लिए किसी का मोहताज ना होना पड़े, किस लिए अपनी फिटनेस चाहिए। कौन कौन इस बात को मानता है? कौन कौन इस बात पर? ये चीजें आपको फोकस करनी पड़ेंगी। मुझे शादी के लिए फिट नहीं होना है, मुझे 2023 के लिए फिट नहीं होना है। किसके लिए फिट होना है? लाइफ टाइम के लिए मुझे एक अच्छी फिटनेस चाहिए। क्यों?
ताकि मैं और एनर्जी से वर्क कर पाऊं जितने साल यहाँ पे जी रहा हूं। हम सभी बोलते हैं कि जितनी लिखी है उतनी उस तो बाद नहीं जी सकते। कौन कौन मानता है इस बात को? जितनी लिखी है उससे ज्यादा हम नहीं जी सकते। भगवान ने जितने लिख के दिए उससे एग्जैक्टली मैं भी यही मानता हूँ कि भगवान ने जितने लिख के दिए उससे ज्यादा जो इंसान है वो नहीं जी सकता। क्वेश्चन ये है, भगवान ने तो लिख दी, जितनी जीनी आप उतनी जी के जाओगे, कैसे जी के जानी है ये किसके हाथ में है? वेरी गुड। ये किसके हाथ में? कैसे जी के जानी, राइट? तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। कैसे जी मतलब कैसे जी के जानी है वो अपने हाथ में। तो आपका जो माइंडसेट है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपकी जो हेल्थ की कमिटमेंट्स हैं वो लाइफ टाइम के लिए होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हर्बल लाइफ यूज कर रहे हो तो आप वाटर इनटेक अच्छे से रखें। अगर हर्बल लाइफ छोड़ दी, पानी भी छोड़ दिया, अच्छा आपके घर पे जो पानी है अगर आपने उसमें से 2 गिलास पीने हो तो आपको कितने पैसे देने पड़ते हैं अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को या अपने पेरेंट्स को? देते हो पर गिलास 20-30 रुपए देते हो? देते हो कि नहीं? नहीं देते? फिर भी नहीं पीते यार, फिर भी नहीं पीते। अगर देना पड़ जाए, देना पड़ जाए तो 10 बार ही पिएंगे दिन में, राइट? ये हमारा कल्चर है, राइट? तो आपको वाटर इनटेक या जो भी चीजें हेल्थ के अकॉर्डिंग रहती हैं उसका जरूर ध्यान रखना है। पहला पॉइंट था हेल्थ इज अ लाइफ टाइम कमिटमेंट नॉट अ क्रैश कोर्स। ये क्रैश कोर्स नहीं है कि आपने 2 महीने 3 महीने किया उसके बाद फिर खाने पीने वहां पे आगे, तो आपको भगवान भी नहीं रोक सकता मोटे होने से वापस। बट अगर आपने इन चीजों का ध्यान रखा, अपने ब्रह्म स्थान का ध्यान रखा, ये मंदिर, ये जो है ये आपका असली गुरुद्वारा और मंदिर है, अगर इसका आपने सफाई का ध्यान रखा तो 100% आप बहुत अमेजिंग अपनी पूरी लाइफ टाइम फिटनेस पे रहने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट नोट डाउन कीजिए, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी इज द की ऑफ हेल्दी एजिंग। कौन कौन कहता है कि मैं 40 की उम्र में 70 का लगना चाहता हूं? लेडीज से पूछता हूं, कौन कौन लेडीज चाहती हैं कि आप 40 की एज में 18 की लगें? ओह सर खुश, आप तो देखो कि मैं निभा। यस यस, मैं दोबारा से बताओ, कौन कौन चाहता है कि हम हमारी एज 40 हो बट हमारी एक्टिविटी 25 साल जैसी हो, 20-25 साल जैसी एनर्जी हो? ऑलराइट, तो आप नोट डाउन कीजिए, सभी के लिए, नॉट फॉर द लेडीज, जेंट्स के लिए भी यही चीज है। आप नोट डाउन कीजिए, आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी होगी अगर हेल्थी एजिंग की ओर जाना है। इम्यूनिटी का सबसे बड़ा रोल है, अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक है तो आपको खाया पिया पचेगा नहीं, तो आप मेडिसिन पे जाओगे या आने वाले टाइम में कोई ना कोई बीमारी आपको अट्रैक्ट करेगी, तो आप हेल्दी एजिंग की ओर नहीं जाओगे। हेल्दी एजिंग क्या है? दिन भर दिन सुंदर होना। नॉर्मल लाइफ में क्या हो रहा है, जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे लोग पुराने होते जा रहे हैं। ऐसा ही होता है, जैसे जैसे एज बढ़ रही है लोग पुराने होते जा रहे हैं। हर्बल लाइफ में कैसा है? अपने कोचेस को देखिए, जैसे जैसे बढ़ रहे हैं और सुंदर होते जा रहे हैं। यस और नो? मतलब मैं यहाँ पे सभी के नाम में मेरा लेना पॉसिबल नहीं है, बट मैं आपको जरूर बताऊंगा, यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं, इसी कॉल पे बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं। ड्रास्टिक चेंज मतलब इतना अमेजिंग, उनको खुद को इतना लगता है यार सीरियसली ये मैं थी या सीरियसली ये मैं ही थी। अभी नेम लेने लगूं तो मेरे ख्याल से 132 फैमिली बैठी है, तो यहाँ पे 70 तो नाम हो ही जाएंगे जिनमें ड्रास्टिक चेंज हमने लिया है या उनकी फैमिलीज में इतने रिजल्ट्स आ गए, राइट? तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आप
अच्छी इम्यूनिटी बूस्ट करेंगे, अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखेंगे, पाचन शक्ति को अच्छा रखेंगे, डाइजेशन को अच्छा रखेंगे, आप हेल्दी एजिंग की ओर बढ़ेंगे। और हेल्दी एजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट, गेनिंग मसल्स इज परमानेंट सॉल्यूशन। मसल्स को गेन करोगे वो परमानेंट सॉल्यूशन है। फैट को ग्रो करोगे बहुत मुश्किल है। अगर फैट को प्रॉपरली गेन करते जाओ, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको अपने शूज भी नहीं दिखेंगे, सॉक्स भी बहुत मुश्किल से पहन पाओगे। जब गुरुद्वारे मंदिर जाओगे, किसी के भोग पे जाओगे या किसी के आनंद कार्य या फेरों पे जाओगे, तो कॉर्नर में खुद से अकेले खड़े होगे बाहर। क्यों? शूज उतर तो जाते हैं एक पैर के साथ, सॉक्स भी उतर जाती है एक अंगूठे के साथ, पाई नहीं जाती। पहनने के लिए दोनों हाथ चाहिए। फिर जब कोशिश करते हैं पांव तक जाने की, फिर पैर नहीं हाथ नहीं पहुंचते। यस और नो? हुआ है किसी के साथ? या आपने देखा हो, जरूरी नहीं है हुआ है, देखा हो आपने, राइट। शूज पॉलिश करना चाहते हो पर कर नहीं पा रहे हो, बेटे तो किस चीज का ध्यान रखना होगा? उसको चार्जर लेके आ रहा, अपने डाइट का। मेरे फोन में मसल्स ग्रो कीजिए, ये लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाले हैं, राइट। ओके, वेरी नाइस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब मैंने ये सुना था, जब मैंने ये नोट डाउन किया था, तो आप सोच भी नहीं सकते मेरे अंदर क्या चला था। जानना चाहते हो क्या है? फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस कीजिए, फोकस ऑन गेनिंग नॉलेज। नॉलेज गेन करने में फोकस रखिए, ना कि मिस गाइड होने पे फोकस रखिए। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है तो ऐसा कीजिए, ऐसा कर दो। अच्छा जी, मेरी गल समझ आई तो ऐसा करना, जे मेरी गल समझ नहीं आई तो ऐसा करना, राइट। जे जमा ही उलझ गए फिर ऐसा कर दो। यस भी करनी है, ना भी करनी है, फिर ऐसा करे हो ध्यान नाल, कई बार फिर गड़बड़ हो जाती है। ओके, दोबारा से बता रहा हूं, फोर्थ पॉइंट, फोकस रखिए नॉलेज गेन करने में, ना कि मिस गाइडेंस पे। गवांडन आंदी है, कुछ कह जाती है, बंदा शेक पी रहा था एकदम, नो, आपको मिस गाइड नहीं होना है। आप उनकी बात मानिए जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं सिस्टम में, उनकी बात मानिए, ना कि उन लोगों की, मतलब जो अनवांटेड राय देते हैं। मतलब आपको किसी को मिसगाइड करना ना 1 मिनट लगता है, 1 मिनट लगता है, 1 मिनट में जो मर्जी बक दो, राइट। सो आपको नॉलेज गेन करनी है। अगर आपको कोई कुछ पर्सन कह रहे हैं, तो आप अपने कोचेस के साथ, मैं क्या कहता हूं कि नेगेटिव बात तो अपने कोच के साथ डिस्कस भी ना कीजिए। अगर आपको कम से कम 3 से 4 महीने हो गए इस कॉल के ऊपर, फिर तो मतलब ही नहीं है, फिर तो आप इतना कुछ सीख चुके हो, और बाहर वाले को कभी कुछ समझाना नहीं है। इस चीज का भी ध्यान रखना। मैथ्स के बारे में किस किस को नॉलेज है? मैथमेटिक्स, प्लस और माइनस, जोड़ ते घटा, जे ना दोनों को इकट्ठा कर दिए, प्लस माइनस इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस। प्लस को हम बोलते हैं पॉजिटिव, माइनस को हम बोलते हैं नेगेटिव। प्लस माइनस क्या होता है? आंसर क्या आता है इसका? नेगेटिव। एक तरफ पॉजिटिव पर्सन है, एक तरफ नेगेटिव पर्सन है। पॉजिटिव पर्सन में इतनी, मतलब अब क्या कैसे बताऊं आपको, पॉजिटिव पर्सन में इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं होती कि वो नेगेटिव पर्सन से बात करता रहे। नेगेटिव पर्सन में इतनी एनर्जी होती है, वो पॉजिटिव को भी नेगेटिव कर सकता है। बट हम पता क्या है, हम 4 टाइम पॉजिटिव, 4 प्लस रखते हैं हमारे बारे में, हमारे आगे। कोई नेगेटिव बिठा दो, बिना हाथ से पॉजिटिव करते। मतलब कहने का मतलब,
सामने कोई भी बैठा हो वो पॉजिटिव होके जाएगा। ये चीजें हमें ग्रो करनी पड़ेगी, राइट? तो नॉर्मली जो साइंस मैथ्स बोलता है प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, हमारे आगे बहुत से प्लस लगे हुए हैं। हम नेगेटिविटी की वजह से हम Z प्लस सिक्योरिटी में। Z प्लस सिक्योरिटी मतलब ये नहीं है कि मेरे आगे बाउंसर्स हैं या वो सिक्योरिटी है, मेरे आगे पॉजिटिविटी की Z प्लस सिक्योरिटी है। अगर किसी ने मेरे अंदर एंटर करना है या प्रेम जी सर के अंदर, गुंजन मैम के अंदर किसी ने ऐसे एंटर करना है तो उसको पता ही नहीं कितने पड़ाव पार करने होंगे। Z प्लस सिक्योरिटी जो CM साहब को मिली हुई है उसके तो 6-7 पड़ाव होते हैं, हमारे यहाँ ना इससे भी ज्यादा है, कोई नहीं पार कर सकता। मतलब नेगेटिव हमारे आगे बोल नहीं सकते। सो आपको माइंडसेट जो रखना है, सीखने का माइंडसेट रखना है, ना कि मिस गाइड का माइंडसेट रखना है, राइट? नेक्स्ट पॉइंट है डोंट वेट फॉर मोटिवेशन। आज 3 से 4 लोग इस कॉल के ऊपर ट्रायल के लिए बैठे हैं, जो अभी देखना चाहते हैं सिस्टम क्या है। मेरा प्रॉमिस है कि आप बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगे आज इस कॉल से, बहुत ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा। ये हमारा कर्म है जो हम आपको बता रहे हैं, बट मैं आपको काम क्या बताना चाहता हूं, डोंट वेट फॉर मोटिवेशन। मोटिवेशन के लिए वेट मत कीजिए, डिसिप्लिन बुलाइए, बिल्ड डिसिप्लिन। आपकी लाइफ के कुछ डिसिप्लिन होने चाहिए। डिसिप्लिन क्या है? वाटर इनटेक 5 लीटर मुझे पूरे दिन में पूरा करना है, होगा ही होगा। कल मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, बट मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। 2-3 दिन पहले मैं किसी का डाइट प्लान कर रहा था और उस पर्सन ने कहा कि मेरी जॉब ऐसी है कि मुझे चाय पीनी पड़ती है, कोई भी आ जाए मुझे उसके साथ चाय शेयर करनी पड़ती है। किस किस का ऐसा काम है जिसको चाय शेयर करनी पड़ती है अपने पर्सन के साथ? कोई भी आता है, कोई भी आता है उसको चाय शेयर। हमारे काम में ऐसा था, अगर कोई आता है, अगर हमारा कोई एजेंट आ रहा है या कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जिसको हम ऑब्लाइज करना चाहते हैं, हम उसको चाय जरूर ऑफर करते हैं। किस किस के लाइफ में होता है ऐसा? बहुत से लोगों की लाइफ में होता है। तो मैं उनसे एक ही क्वेश्चन पूछा, तभी नहीं पूछा मैंने, एकदम से नहीं पूछा, थोड़े टाइम बाद पूछा। मैं क्या सर आप नॉनवेज खाते हो? कहते नहीं। मैं क्या पक्की बात है नहीं खाते? कहते नहीं। मैं क्या अगर आपको कोई पर्सन नॉनवेज ऑफर करे कि तुझे खाना ही खाना है, खाओगे आप? है नहीं। मैं क्या क्यों नहीं खाओगे? खा लो फिर की है। कहते सर मैं खाता ही नहीं। मैं क्या आपके ये जो माइंड है इसमें ऑलरेडी सेट है कि मुझे नॉनवेज नहीं खाना। तो अगर आप इसी माइंड के अंदर ये सेट कर देंगे कि मुझे चाय नहीं पीनी है, मैं रेगुलर ऑफरेश लूंगा, क्या आपका सामने वाला बंदा आपको छोड़ के चला जाएगा? आंसर इज नो। आपके घर पे कोई भी व्यक्ति आता है, कोई भी पर्सन आता है, जब आप नॉर्मली हर्बलाइफ में नहीं थे, जब आप चाय पिलाते थे और वो अगर बोल दे कि मेरी फिक्की ले आयो, क्या आप उसको फिर भी मीठा डाल के देते थे? क्यों फिक्की देते? तो उन्हें पता है, उन्हें मतलब उसको शुगर है, डायबिटीज है, वो मीठी नहीं पिएगा। ऐसा ही था। तो अगर आप भी अपने सामने वाले व्यक्ति को ये बोल दो, अगर आपको डर लगता है कि मैं अभी फ्रेश नहीं बोलना या मैं डाइट प्लान नहीं बोलना, तो नॉर्मली बोल दो मेरी चाय बंद है, डॉक्टर ने चाय बंद की दी है मेरी। क्या वो आपको दोबारा पूछेगा पीने के लिए? आंसर इज नो। बट हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी आ जाए, चाय नहीं देते। हम नॉर्मली कहते हैं सर जो मैं आपको पिलाने वाला हूं ना, हम जो पहले चाय पीते हैं तो वो इंडिया की नंबर 1 थी, असम की थी, वो चाय पीते सी। बट मैं जो अभी पिलाने वाला हूँ आपको, वो दुनिया की नंबर 1 चाय है, अमेरिका की चाय है जो मैं आपको पिलाने वाला हूँ। पीना चाहते हो? तो लगता है अमेरिका की चाय कोई मना कर जू? किस किस को लगता है मना कर देगा? अगर आपको पूछा जाए कि मैं आपको नंबर 1 चाय पिलाऊंगा, मना करोगे? 110% नो, नहीं मना करोगे, वेट करोगे, जल्दी ले आओ, राइट? तो आपको कैसे उस पर्सन को ऑफर करना है? अगर दवाई बोल के ऑफर कर रहे हो तो हर पर्सन डरेगा। नॉर्मली ये खुराक ही है, राइट? सो
पॉइंट था कि डोंट वेट फॉर मोटिवेशन, बिल्ड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बिल्ड करिए तो आप बहुत अमेजिंग कर पाएंगे। नेक्स्ट जो 6th पॉइंट है, दैट इज कंसिस्टेंसी, गेट योर रिजल्ट्स, बटरफ्लाई इफेक्ट्स। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? निरंतरता। पंजाबी च गल करिए, लगातार। अगर हम किसी भी काम को कंसिस्टेंसी से करते हैं, लगातार करते हैं, निरंतरता करते हैं, तो उसका रिजल्ट 100% आएगा। ओके, छोटी सी एग्जांपल है। कौन कौन एक गाना सुनता है और उसको साथ के साथ याद हो जाता है? कोई है ऐसा पर्सन? आज ही एक गाना आया, सुना और याद हो गया? नहीं है। बट कौन कौन पर्सन यहाँ पे है जिसको कोई ना कोई गाना याद है? अगर साथ साथ वो गाना चले, हम गा लेंगे। मैं तो हूं। मतलब कोई भी गाना, मतलब जो मैंने बहुत बार सुना हुआ है, अगर वो गाना चलेगा तो साथ साथ मेरी लिपसिंग होगी। चलो एक और चीज पे आते हैं। किनु किनु बाणी याद है? मतलब जपजी साहब अगर साथ में चलेगा या ना भी चले, हम पढ़ देंगे। या हनुमान चालीसा, या जो भी भगवान का नाम लेते हो, उनकी बानी। क्या आपको पहली बार ही पढ़े से याद होगी थी? नहीं। आप निरंतरता, लगातार सुनते रहे, लगातार पढ़ते रहे, और आज ऐसी है, आज आप ऐसे ऐसे बोल दोगे जो छोटा बच्चा नहीं बोल सकता, आप जल्दी से बोल जाओगे। यस और नो? ये किसका रिजल्ट है? ये कंसिस्टेंसी का रिजल्ट है। कंसिस्टेंसी। एक लेडीज है यहाँ पे, फीमेल्स है यहाँ पे बहुत सी बैठी, जब वो छोटी थी उनको रोटी बनानी नहीं आती थी। मतलब जो जेड़ा आपा आटा मतलब फुल्का बनाते हैं, तो वो रेगुलर, मतलब वो नहीं बना सकती थी, और अगर बनाती भी थी तो टेढ़ा बनता था छोटे होते। किस किस से बना? मतलब फुल्का उधर नु चला गया, मतलब जम्मू नु वध गया, कहीं कभी बार जम्मू को चला जाता था, कभी गुजरात को हो गया, कभी बॉम्बे को हो गया। हंस रहा हूं, बताइए। ऑलराइट। तो क्या आज भी आपका फुल्का टेढ़ा चला जाता है? आंसर इज नो। पहले जब स्टार्टिंग की थी तो टेढ़ा जाता था, आज नहीं जाता। रीजन क्या है? रीजन ये है कंसिस्टेंसी। लगातार आपको हैबिट होगी उस चीज की, आपको मालूम हो गया। आज आपके कान पे भी फोन लगा हो और आप फुल्के की तरफ ना भी देख रहे हो, तब भी गोल बनता है। यस और नो? कैसे हुआ ये सब? ये कंसिस्टेंसी से हुआ, राइट? तो आपको कंसिस्टेंसी पे लगातार प्रैक्टिस करते रहना है, तभी आपके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग होंगे। नेक्स्ट, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है पॉइंट, और इसने मेरी लाइफ को चेंज किया है, एंड इसमें मेरे इस पॉइंट के साथ मैं बताऊंगा मेरे बहुत से सर्कल टूटा। टूटा इन द सेंस मैंने छोड़ा। जानना चाहते हो कौन सा पॉइंट है? लिखिए, बी अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी जो आपको मोटिवेट करे। आप ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बनिए जो आपको ग्रो करवा रहा है, मोटिवेट कर रहा है। ना कि वो कम्युनिटी का हिस्सा बनिए जो हमेशा ही बातें कर रहे हैं, आज सरकार क्या करेगी, सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने वो कर दिया। हमारे सीनियर कोच बताते हैं कि अगर चलो आपकी बात मान ली कि गवर्नमेंट ने सारी वो चीजें कर दी जो आप चाहते थे, मतलब जो आप आज हम बोल के कुछ भी बोल रहे हैं, चाहे वो मोदी सरकार है, चाहे वो आम आदमी है, चाहे वो जी कांग्रेस है, या जो भी है, जो भी पॉलिटिकल, अच्छा उन्होंने वो सब कर दिया जो आप चाहते थे। उसके बाद काम किसको करना पड़ेगा? किसको करना पड़ेगा? ईसीजी किसने देखी है? ईसीजी
या करवाई है या देखी है, रिपोर्ट देखी है उसकी? ऑलमोस्ट सभी ने देखी हुई है। किसी को समझ नहीं आ रहा तो हैंड वेव नहीं करे। ईसीजी की मतलब जो हॉस्पिटल में जाते हैं सबसे पहले ईसीजी करते हैं वो आपकी, तो उसमें ऐसे ऐसे करके लाइन जाती है टेढ़ी मेढ़ी। अच्छा, अगर ईसीजी की रिपोर्ट सीधी आ जाए तो उसका क्या मतलब होगा? ईसीजी की रिपोर्ट वो लाइन है सीधी आ जाए, सीधी, बंदा डेड, डॉक्टर बोलेंगे घर ले जाओ। हाँ, बस देख लो, बुला लो रिश्तेदारों में, है नहीं और, ऐसा ही होगा। बट अगर ईसीजी की रिपोर्ट ऊपर नीचे आ रही है तो उसका मतलब क्या है? इसकी सांसें अभी चल रही हैं, ये जिंदा है, ये कुछ भी कर सकता है। यस तो ऐसे कीजिए, नो तो ऐसे कीजिए। तो यही चीज हम समझाना चाहते हैं कि अगर इसी आपकी लाइफ में कुछ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कुछ चल रहा है तो लाइफ इज वेरी गुड, वेरी गुड। बट जो लाइन सीधी होगी ना, फिर कुछ बोलने का मौका नहीं मिलेगा। तो अपनी कम्युनिटी को ऐसा चूज कीजिए जिसमें आपको अपलिफ्ट किया जाए। अपलिफ्ट मतलब मेरे सर्कल में क्या रहता था, किसी ना किसी को गिराने की कोशिश करते थे, किसी ना किसी को गिराने की कोशिश करते थे। कैसे गिराने की? टंगा खिंची जानिया किसी ना किसी दिया। तो बहुत से 3-4 लोग जो कुछ आगे बढ़ना चाहते थे, आज मैं ये फील करता हूं कि वो हमारी वजह से रुक गए। क्यों? क्योंकि हम मजाक उड़ाते थे जब कुछ नया पर्सन कुछ अलग करना चाहता था। बट जब हम खुद इस ऐसी इंडस्ट्री में आए तो मैं भी उनसे बहुत ज्यादा दूर हुआ। क्यों? क्योंकि ऐसा मजाक मेरा भी उड़ा था। बट एक चीज मेरे और उसमें फर्क क्या थी, मैंने हार नहीं मानी, बहुत सा मजाक उड़वाया, और आज उसी की वजह से हम इतने अच्छे लाइफस्टाइल को एंजॉय कर पा रहे हैं। उसी की वजह से आज अलग अलग सिटीज में जाके हम लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं। आज अलग अलग कंट्रीज में जाके लोगों को मदद कर पा रहे हैं। कौन नहीं चाहता ऐसी लाइफ? हर कोई पर्सन ऐसी लाइफ चाहता है। आज रात को हम गोवा निकलने वाले हैं, आज रात को। ये लाइफस्टाइल हमें हर्बलाइफ ने दिया, बट इसके लिए हमारी कमिटमेंट्स बहुत ज्यादा थी, राइट? सो ना, लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, दैट इज, बड़ा बड़ा लिखिएगा, पेशेंस गेट योर रियल रिजल्ट्स। अगर आप में पेशेंस होगी वो आपके रियल रिजल्ट्स को क्रिएट करेगी, रियल रिजल्ट्स को लेकर के आएगी। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो नॉर्मली बताएं तो गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। अगर पेशेंस है तो आप इस धरती पे कुछ भी कर सकते हो। अगर पेशेंस नहीं है तो आप अपना भी खो सकते हो बहुत जल्दी। और पेशेंस के लिए पेशेंस रहना बहुत जरूरी है। पेशेंस के लिए करना क्या होगा वो हम आपको नेक्स्ट सेशंस में बताएंगे। बट पेशेंस आप जरूर ट्राई कीजिए, हर काम के लिए आप पेशेंस रखिए, हो जाएगा। सभी चीजों ने अपना वक्त लेना है। बट अगर आप हाइपर हो रहे हो या कुछ ऐसी चीजें हो रहे हो कि नहीं, मैंने तो अपने कोचेस को, मतलब मैं नॉर्मली पूछता हूँ कि आप जिस कोच को फॉलो कर रहे हो उसने 5-6 महीने लगा के अपनी बॉडी को बनाया है, मानते हो इस बात को? मतलब आप देखिए आपके कोचेस की वाउ ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? उनको समय लगा है, उनको समय लगा है। बट बहुत से लोग ऐसे आते हैं, हाँ चप्पो ₹1,00,000 मैंने कर दो, ठीक। मतलब हम सोचते हैं कि भाई उसने उसने मतलब, अब मैं क्या बोलूं, उसने 3 साल लगा दिए फिट होने में, तो कम से कम 5-6 महीने तो दे उसको, पेशेंस तो रख। क्या आप पैसे से अपने कोच को खरीद सकते हो? हमारी कम्युनिटी में नहीं खरीद सकते। कल भी मैं बता रहा था कि सबसे पहले 1 महीना हम चेक करेंगे कि आपको अगले महीने हम गाइड करेंगे या नहीं करेंगे। क्यों? आप आप हमें रेगुलर मॉर्निंग सेशन में चाहिए। अगर आप मॉर्निंग सेशन में नहीं आएंगे, सॉरी, ले जाओ पेमेंट अपनी वापस, हम नहीं गाइड कर सकते। क्योंकि हमें वो लोग चाहिए जो कहेंगे हमारे में पेशेंस है,
और हम ग्रो करना चाहते हैं, राइट? सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस अमेजिंग सेशन। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ आज की ये इतना अमेजिंग सेशन आपको डिलीवर करके, बिकॉज जिस दिन मैंने सुना था और मैं नोट्स बना रहा था तो मेरे माइंड में एक ही चीज थी कि मुझे जरूर नोट डाउन करना, मुझे ये चीजें अपने लोगों के साथ शेयर करनी है, बिकॉज अगर चीज मुझे इतना इफेक्ट कर रही है, मुझे इतना पॉजिटिव कर रही है, तो मैं जरूर चाहूंगा कि मेरे लोग यहाँ पे जरूर पॉजिटिव हो, मेरे लोग जरूर इन चीजों को सीखें ताकि उनके रिजल्ट्स भी और अच्छे आ पाए, राइट? सो यहाँ पे बहुत से लोग नए बैठे हैं, बहुत से लोग जो आज ट्रायल सेशन में बैठे हैं, बहुत से लोग अभी एक हफ्ता हुआ है उनको स्टार्टिंग किए को, बहुत से लोग अभी एक दिन ही हुआ है स्टार्टिंग किए को, राइट? सो मैं कोशिश करूंगा, मेरे पास सिर्फ 9 मिनट है और 8:50 पे हम अपने सीनियर कोच को इनवाइट करेंगे। सो मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं या उनके कोचेस, अगर आपका कोई भी न्यू पर्सन बैठे तो हमें बताइए, हम उनका माइक अनम्यूट करेंगे और मैं जरूर चाहता हूं कि आप जरूर शेयर कीजिए कि आज की कॉल से आपने क्या सीखा है, राइट? जब हम शेयर करते हैं क्या सीखा है तो हमारी जो नॉलेज है वो बढ़ जाती है, अपनी ही नॉलेज और बढ़ जाती है जब हम रिपीट कर देते हैं किसी चीज को, राइट? राइट? किसने देखा है जब आपके बच्चे का पेपर होता है तो तैयारी तो वो एक दिन पहले कर लेता है, बट फिर भी अगले दिन सुबह जाने से पहले एक बारी वो बोल के जाता है सब कुछ, उसका मतलब होता है रिवाइज कर लिया। बोलते हैं ना रिवाइज कर लिया एक बारी के नहीं कर लिया। परफेक्ट। सो अभी मैं कुछ लोगों जो मैं नए चेहरे देख पा रहा हूँ यहाँ पे, मैं उनका माइक तो अनम्यूट जरूर करूंगा अपने आप, बट यस आप जरूर हाथ खड़ा कीजिए अगर आप यहाँ पे कुछ शेयर करना चाहते हो कि आज की कॉल से क्या सीखा है, या नीचे चैट बॉक्स में जाके अपना नाम लिखिए। सो सबसे पहले मैं माइक जिनका अनम्यूट कर रहा हूँ, वी हैव लखविंदर कौर फ्रॉम बठिंडा। मैम आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਮੰਥ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੈੱਕਅਪ ਮੈਮ ਕੋਲੇ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ 5 ਕਿਲੋ weight ਘਟਿਆ ਹੈਗਾ। ਓ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਮ ਨੇ ਗਿਫਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ 5 ਕਿਲੋ ਲੋਸ ਹੋਣ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੈਸ਼ਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ बॉडी भी एक्टिव हुई है, काफी प्रॉब्लम ठीक हुई है मेरी, मैंने बहुत बढ़िया लग गया सर। वेरी नाइस वेरी नाइस। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग मैम के लिए अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए। इन्होंने अपना पहला माइलस्टोन अचीव किया है, दैट इज 5 kgs मैम ने वेट रिड्यूस किया है। 1 मंथ कंप्लीट हुआ है एंड 1 मंथ 5 kgs रिड्यूस करने पे इनके कोचेस ने इनको गिफ्ट भी दिया है, इसके लिए अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए। नॉर्मली हम इस जर्नी को इतना अमेजिंग बनाना चाहते हैं कि आप सभी लोग इसमें एंजॉय कर पाए एंड मैम मेरा प्रॉमिस है ये तो अभी शुरुआत है, ये तो सिर्फ शुरुआत है और आप बहुत अमेजिंग करने वाले हैं। बस एक चीज आपको, आपकी कमिटमेंट हमें चाहिए। मतलब जैसे हम अरदास करते हैं ना कि जैसे गुरु के साथ हमेशा जुड़े रहिए, राइट? तो यहाँ पे भी मैं बोलूंगा आप जरूर एक अरदास और साथ में ऐड ऑन कीजिए कि मेरा कोच मेरी कभी भी बाह मत छोड़ना। मैंने अपनी बाजू तुझे, मैंने अपना हाथ तुझे पकड़ा दिया, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना और जो मेरे गोल्स हैं उसको अचीव करवाने में मेरी जरूर हेल्प करना। और मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी कोचेस हैं, कोचेस कितने हैं यहाँ पे जो आगे एक पर्सन की, कुछ एक पर्सन की तो हेल्प जरूर कर रहे हैं, कितने कोचेस हैं? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आपने जिस भी पर्सन को डाइट प्लान करके दिया है, जब भी अगला डाइट प्लान करोगे उसका गोल जरूर पूछना। अपना गोल अपने कमरे में लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं, उसका गोल जरूर लगाना अपने कमरे में। उसके लिए जरूर अरदास करना कि ये जो गोल्स लेकर के मेरे पास आया है इसके गोल्स मैं जरूर अचीव करवा पाऊं, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूं, वी हैव हरविंदर सिंह जी। सर तुसी अपनी साइड तो अनम्यूट करके जरूर शेयर करो। हरविंदर सर, हरविंदर सर तुसी अपनी साइड तो अगर अनम्यूट कर सकते हो, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ? 500 700 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰੇਂਜ ਸਰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਨਮਿਊਟ ਦੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ, ਰੂਟੀਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਆਪਸ਼ਨ ਰੂਟੀਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗਾ। ਅਨਮਿਊਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਮਿਊਟ ਤੇ ਅਨਮਿਊਟ।
ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਚਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ अनम्यूट कर सकते हैं। सो टिल देन मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। वी हैव पिंकी लिखा आपकी कॉल के ऊपर, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके जरूर शेयर कीजिएगा। पिंकी पिंकी मैम, आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन आएगा अनम्यूट का, आप जरूर अपनी साइड से अनम्यूट कीजिए और जरूर शेयर कीजिए। हाँ जी, हो गया, आप शेयर कर सकते हो। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी सर, हफ्ता हो गया एक जॉइन करते ਨੂੰ भी बहुत अच्छा लग रहा हैगा और हल्का बहुत महसूस हो रहा हैगा। ਮੈਨੂੰ ਗੋਡੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। वेरी कैपिंग कर दीजिए मैम के लिए, बहुत अमेजिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अभी 1 वीक हुआ है स्टार्ट किए को एंड मेरा प्रॉमिस है आप बहुत अमेजिंग करेंगे। नेक्स्ट मैं जिनका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, वी हैव अरविंदर सर, दोबारा ट्राई करके देखो अनम्यूट की अगर ऑप्शन आ रही है स्क्रीन पे। हाँ जी, हो गया। हाँ जी सर, तुम बोल सकते हो। सर जी बहुत बढ़िया लगे जी देख के। सर फर्स्ट डे है तो ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਲੇ ਤੋਂ। जी जी जी, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਚਸ ਕੌਣ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। वेरी नाइस सर, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਚ ਕੌਣ ਨੇ? ਕੋਚ ਲੱਡੀ ਤੋਂ ਜੀ, ਕਰਨ ਕੌਰ। ओके ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। बड़ी ऐसी क्लैपिंग कर दीजिए सर। कितना टाइम हो गया स्टार्ट किए? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅੱਜ। ਰਾਈਟ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ 15 ਡੇਜ਼ ਬਾਅਦ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਚ ਕੋਲ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। राइट, ऑलराइट। सो नेक्स्ट वी हैव नानकी देवी लिखा मैम, बहुत प्यारा नेम है आपका। आप अपनी साइड से अनम्यूट करके जरूर शेयर कीजिएगा आपका क्या रिजल्ट आ रहा है। हाँ जी मैम। नमस्कार सभी ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5 किलो वेट कट हो गया, इंचेस कट हुई है। मेरे गोड्या च बहुत ज्यादा दर्द थी, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। मैं कुलदीप कुमार बरनाला, मेरे भाई छोटे भाई है, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੈਨੂੰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਕੇ मेरे गोडे ठीक किए हैं। Oh, very nice. कहना चाहती हूँ और आगे वाला रिजल्ट मैं बाद से शेयर करूंगी। वेरी नाइस, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए। और एक्चुअल में इन्होंने बहुत अमेजिंग शेयर किया कि मेरे ब्रदर किसी और, मैं आपको बताना चाहता हूँ मैम, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी मैं एक रिजल्ट आपके साथ शेयर करवाना चाहता हूँ। जैसे कुलदीप जी आपके ब्रदर हैं, अभी जो आएंगी वो भी मेरी सिस्टर है, उनको भी मैंने धक्के से स्टार्ट करवाया था। तो मैं चाहता हूँ बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। वी हैव सिमरन कोहली ऑन द कॉल, मैम अपनी साइड से अनम्यूट कर दीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम सिमरन है, मुक्तसर तो बिलोंग करती हूँ। हुण तक 18 kg फैट रिड्यूस कर चुकी हूँ और 1.5 साल पहला मैं अपनी लाइफ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸਪੋਇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਸਲ ਵੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਡਾਈਟ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਸਲ ਪੁੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਔਰ ਨੀ ਪੇਨਸ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਕੋਲ ਆਂਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਈਟ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਮ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਈਟਸ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਂਗੀ। ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਵਰਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਸਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਈ ਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੋਈ ਨਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਸ਼ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੇਰੇ ਚ ਗੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕੋਚਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਵਰਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹਾਲਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ करता। थैंक यू सो मच कुंजन मैम और साहिब सर का थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए। बस हम आपका कान नहीं पकड़ सकते, इनका तो हमने कान पकड़ के बोला था कि आपको जरूर स्टार्ट करने की जरूरत है। एंड नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। वी हैव बूटा सिंह जी। सर बूटा सर, आप अपनी साइड तो अनम्यूट करके जरूर शेयर करो। बूटा सर। सर आप अपनी साइड से अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी सर, हो गया। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਮੈਂ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ 2.5 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਮੇਰਾ 2 ਕਿਲੋ weight ਘਟ ਗਿਆ। ਓ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋੜਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਕੋਲੇ ਜੀ ਕੰਮ ਕਿਸੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਚਾਹ ਪਿਆਈ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਆਪਣਾ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ दोबारा मैं करूँगी। वेरी नाइस, अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए सर के लिए। और 2 kgs फैट रिड्यूस किया और मेरा प्रॉमिस है कि बहुत अमेजिंग करने वाले हैं। और मैं बताना चाहता हूँ सर पंजाब पुलिस में जॉब करते हैं एंड ये भी अपने कोच के पास जब गए थे, इनके कोचेस ने इनको अमेरिका की चाय पिलाई थी। इसके लिए अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए। जैसे सर ने बताया कि मुझे भी अमेरिका की चाय पिलाई, तो मैंने पूछा ये क्या चीज है। और अगर हम अच्छी चीज किसी को दे रहे हैं तो उसकी बॉडी में कुछ चेंज लेके आ सकते हैं, राइट। तो ये मैसेज स्प्रेड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और नेक्स्ट मैं जिनको इनवाइट कर रहा हूँ उनका बहुत अमेजिंग रिजल्ट है, तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। वी हैव बलजीत कौर मैम, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं बलजीत कौर किला भरिया तो बिलोंग करती हाँ सर। हैल्थ इशू बहुत सारे सी, जिमें बीपी वादा, धड़कन ਵਧਣੀ, ਸਮਰੈਕਲ, हार्ट, बैक प्रॉब्लम ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਫੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਟੇਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਮਰਦੀ ਸੀ ਸਰ ਮੈਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਟੋਟਲ ਲਾਈਫ ਮੈਨੂੰ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੀ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਸਰ ਕੋਲੇ ਏਐਫਐਸਪੀ ਨੂੰ 11:05 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ। ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਫੋਟੋ ਪਾਉਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹੁਣ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗ ਜੀਏ, ਡਾਂਸ ਕਰ ਲੱਗ ਜੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹ ਸੀ ਸਰ, ਚਾਹ ਮੈਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ 30 35 ਵਾਰ ਚਾਹ ਪੀਂਦੀ ਸੀ ਸਰ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਾਹ ਦੇ ਦੋ, ਚਾਹ ਦੇ ਦੋ, ਚਾਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਬਲਜੀਤ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਲ ਸੀ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਬਾਹ ਵੀ 1 ਵਾਰ ਪੀਣੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਮਿਲ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਰ। ਜਦ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਆ ਸਰ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਸਟੀ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫੋਨ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਬੇਟਾ 15 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਪਾਵੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ 1500 ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਫਟ ਮੰਗ ਲਓ ਉਹ ਦਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਸਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 20-15 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਸਰ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਕਿਸੇ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨੌਲੇਜ ਆਈ ਹੈ ਸਰ। ਹੁਣ ਚਾਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮੱਝਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਲਾਸ, 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਲਾਈ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ICS ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨਾੜਾਂ ਬਲੌਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਪਾਸ ਸਾਈਡ ਖਤਮ ਸੀ। ਪਰੇਡ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਵੀ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸ ਚੌਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਵੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੱਸ ਕੇ ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਟੋਟਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਸਰ। ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੀਟ ਐਲਰਜੀ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੈਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਤੇ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਅੰਡਰਵੇਟ ਸੀ। ਸਰ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹੈ ਨੌਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਚੜਦਾ ਸੀ, ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਸੀ। 32 ਕਿਲੋ weight ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਟੋਟਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈਫ ਲਾਭਰ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਮ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਸਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਸਰ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਭਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਜ਼ੂਮ ਕਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਦੀ ਗਾਈਡਨੈਸ ਤੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮੈਮ ਸਰ, ਗੁੰਜਨ ਮੈਮ, ਸਾਹਿਬ ਸਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਰਾਤ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਾਤ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲ ਪਲ ਮਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲ ਪਲ ਹੁਣ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਰ ਦਾ, प्रेम जी सर दा, साहब सर दा, गुंजन मैम दा। थैंक यू टोटली मेरी लाइफ चेंज करने वास्ते। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। अगर जब पर्सन को रिजल्ट आता है तो अपने आप दिल से बातें ऐसे निकलती हैं। बहुत अमेजिंग रिजल्ट है, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, आप बहुत अमेजिंग कर रहे हो। सो अभी जो पार्ट है तो वो है हमारे सीनियर कोच का, मैं उनको इनवाइट करने वाला हूँ। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए एंड हेल्प मी इनवाइट आवर वेरी सीनियर कोच सरदार प्रेम जी सर ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच साहिब। एक अच्छी सी क्लैपिंग करते साहब के लिए। आज का सेशन बहुत ही बढ़िया था। डॉक्टर गुंजन के लिए बहुत ही अच्छे पॉइंट थे आज के, कमाल ही हो गई है। एंड एक बड़ी सी क्लैपिंग सारे अपने लिए कीजिए जो अपनी जिंदगी बदलने के लिए रेडी हैं, रेडी होकर बैठते हैं, सीखने के लिए रेडी हैं। एंड अच्छी सी क्लैपिंग उन लोगों के लिए करें जिनका फर्स्ट डे है, जिनका वेरी फर्स्ट डे है, जिन्होंने इस मंथ ज्वाइन किया जून मंथ में, उनके लिए बड़ी अच्छी क्लैपिंग कर दो, ब्लेसिंग दे दो। बहुत बातें समझ नहीं आती हैं लेकिन धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा आपको, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इस लाइफ को कैसे चलाना है, 90 ईयर्स तक कैसे अपनी बॉडी को फिट रखना है। और एक अच्छी सी क्लैपिंग बलजीत मैम के लिए कर दो। मेरी तो आंखें भर गई उनका रिजल्ट सुन के। उन्होंने एक बात बोल दी कि मैं पहले पल पल मरती थी, अभी मैं पल पल भगवान का थैंक्स करती हूँ और कोचेज का भी थैंक्स करते हैं। मैं कहता हूँ हमारा थैंक्स मत करो आप, हम भी आपकी जैसी हैं, बीमारी थे, भगवान ने ठीक किया है, हम भी आप में से निकल के बाहर आए हैं। थैंक्स नहीं करना है। मेरे कोच ने मुझे बोला था कि मेरा थैंक्स मत करो, आप 2 लोगों की और हेल्प कर दो, उनकी जिंदगी बदल दो। बहुत दुनिया बीमार है, 800 करोड़ लोग बीमार हैं, लोग कर्जे में हैं, लोगों की मतलब चेहरे की मुस्कान ही खत्म हो चुकी है। वो अपना दुख बताना चाहते हैं, किसी को समझ ही नहीं आ रहा। मतलब वाइफ बीमार है, हस्बैंड को समझ नहीं आ रही इसको क्या प्रॉब्लम है, कैसे निकाल के दिखाए, कैसे निकाल के अपना दुख दिखाएं। जैसे वो हर ग्रंथ में लिखा हुआ है ना, एक पंक्ति आती है कि जातन लागे सोतन जाने, अवर के जाने पीर परैया। जिसके कान में दर्द हो रहा है उसको पता है कि दर्द कैसे हो रही है, मुझे दिखाए कैसे किसी को। वो बस फैमिली वाले तो उसको दवाई दिला सकते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि बीमारी कुछ और है, उसका इलाज कुछ और किया जा रहा है। और मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम प्रेम जी हीरा है और मैं 7 साल पहले सिस्टम में आया था और डिप्रेशन का पेशेंट था मैं। शुगर की प्रॉब्लम थी, बैक पेन बहुत होती थी, वजन बहुत ज्यादा था, सारी फैमिली अपसेट थी
और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मतलब दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा हमने, कोई तरीका नहीं छोड़ा, सैर, योगा, जिम, सैरा जिम, गौमूत्र, एलोवेरा, कोर्ट में, बस जो कोई कहता था भाई, जो कहता था उस बाबे के चले जाओ, उस बाबे के चले जाते थे, ये करवा दो, वो करवाते थे, सारा कुछ करवा के देख लिया, वजन कम नहीं हुआ। मर्द बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। लेकिन कहते हैं जब सब रास्ते बंद होते हैं तो कोई रास्ता भगवान ने छोड़ा होता है आपके लिए, कोई दरवाजा खुला होता है। तो हमें एक किरण नजर आई 7 साल पहले, हर्बल लाइफ, इसके लिए क्लैपिंग कर दो। मेरे कोचिस ने मुझे मेरी बाह पकड़ी, उन्होंने मुझे सिस्टम को समझाया, अपने हाथ से मुझे पहले दिन फ्रेश पिलाई, जैसे मैम ने अभी बोला, तो शेक पिया, बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस आई। पहले 3 दिन में रिजल्ट मिल गया। किस किस को 3 दिन में रिजल्ट मिला है? 3rd डे रिजल्ट, 72 घंटे में रिजल्ट किस किस को मिला है? मेरे को तो मिला है, ठीक है, आपको भी मिला है तो भगवान का थैंक्स कर दो। एंड पहले ही 7 महीने में, पहले ही 8 महीने में मेरा 46 किलो वेट कम हुआ। इसके लिए बड़ी ऐसी क्लैपिंग कर दो। पहले ही 8 महीने में, मतलब मैजिक ही हो गया मेरी बॉडी पे। और अभी तक मेरा 54 kg फैट लॉस हो गया है। जिंदगी चेंज हो गई है, पूरी फैमिली बढ़िया लाइफ एंजॉय कर रहे हैं हम सब, और लोगों की हेल्प कर रहे हैं। और आज का सेशन बहुत बढ़िया है। माइंड सेट, कहते हैं कि इंसान ना पहले मन से बीमार होता है यहाँ से, फिर तन से बीमार होता है। अगर आपका माइंड स्ट्रांग है, आपकी विलिंग पावर अच्छी है, आपकी कम्युनिटी अच्छी है, तो आप बहुत बढ़िया लाइफ जी के जाते हो। जब आपका 5 किलो रिजल्ट आता है ना, लिख लो बड़ा बड़ा, जब आपका 5 kg रिजल्ट आता है तो 5 kg बीमारियां भी आउट होती हैं, 5 kg पावर बढ़ती है बॉडी में, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका विल पावर बढ़ती है। और एक आप लिख लो कि जो सेहत है, फिटनेस है, वे विरासत में नहीं मिलती है, ये कमानी पड़ती है आपको। विरासत में आपको पैसा मिल जाएगा, दान दौलत मिल जाएगी, शक्लें आपकी मिल सकती हैं, लेकिन सेहत आपको खुद कमानी पड़ेगी। और आपके अंदर 2 घोड़े स्पीड से दौड़ते हैं, 2 घोड़े, जैसे कहते हैं एक व्हाइट घोड़ा होता है, एक ब्लैक घोड़ा होता है, जिसको बोलते हैं पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी। 2 घोड़े आपके अंदर हर वक्त दौड़ रहे हैं। जिसको चारा ज्यादा डालोगे वो जीत जाएगा। जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा तन। फ्री साहब की मदर ना कभी कभी फ्री साहब को बोलती थी, फरीदा अज रब उठिया। क्लैपिंग करो फ्री साहब के लिए, बहुत बड़े भगत हुए हैं। फरीदा अज रब उठिया, कभी कभी कहना फरीदा अज रब उठिया। तो फ्री साहब छोटे थे, वो कहते थे ये क्या बोलते रहते हैं, रब उठिया रब तो उठिया। एकदम उन्होंने पूछ लिया अपने मदर को, अम्मी आप क्या बोलते हो, रब उठिया रब तो उठिया। तो उसके मदर ने बोला, जिस दिन कोई हमें निंदक मिल जाए, तोड़ने वाला मिल जाए, नेगेटिव करने वाला मिल जाए, हम उसकी बातों में आ जाएं, तो लिख लेना कि रब उठिया, भगवान ने पीठ कर ली आपकी तरफ। और जिस दिन उसकी मदर ने बोला कि कोई साधु महात्मा मिल जाए, कोई ऐसी रूह मिल जाए, खिली हुई रूह मिल जाए, पॉजिटिव बातें करने वाली मिल जाए, जो भगवान की बातें करे, अच्छी अच्छी पॉजिटिविटी हमारे मन में आए, हमारा मन हौला हो जाए, तो लिख लेना कि रब तुठिया, जे तू तुठा कृपा निदान ना दूजा विखाल। तो हम बहुत लकी हैं जो ऐसे सिस्टम में है। अगर आप इस सिस्टम में बैठे हो, आपके कोच ने आपको लिंक भेजा है, तो यू आर सो लकी। इस सिस्टम को कभी छोड़ना नहीं है। अगर आपको कोई बोल रहा है ना कि यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, मैं आपके साथ हूं, मैंने भी तो किया, आप भी कर लोगे, तो उस पर्सन को कभी छोड़ना मत, गलती मत करना, वो आपकी जिंदगी बदल देगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि भगवान पूरी दुनिया को हेल्प करने में समक्ष हैं, समर्थ हैं। पूरी दुनिया को हेल्प करने के लिए भगवान अकेले ही काफी हैं। लेकिन अगर आपको मौका दिया उन्होंने किसी को हेल्प करने का, तो अपने आप को लकी समझना है, आपको अपने आप को भाग्यशाली समझना है। ये तो भगवान अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, जो आपके कोचेज है ना, जो मेरे कोच मुझे मिले हैं, मेरे लिए वही भगवान है। मैं तो उनके लिए कहता हूँ कि तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। मतलब जो काम दुनिया के डॉक्टर नहीं कर पाए, दुनिया की दवाइयां नहीं कर पाई, दुनिया के हॉस्पिटल नहीं कर पाए, वो काम एक 26 साल के बच्चे ने कर दिया। मैंने उनको पूछा, यार मेरा वेट कैसे कम हो गया, पहले तो कभी हुआ नहीं। उन्होंने सिंपल सा बोला, सर मैंने अपना 14 किलो कम किया है, मुझे पता है कैसे होता है, तो मैंने आपका भी कम कर दिया। इसके लिए क्लैपिंग कर दो। मैंने कहा मेरी दवाइयां कैसे बंद हो गई, मैं दिन में 30-32 गोलियां डेली खाता था, वो कैसे बंद हो गई। उन्होंने कहा वेरी सिंपल सर, पहले आपकी बॉडी में फैट ज्यादा था, आपकी बॉडी में मसल कम थे। वेरी गुड, मैजिक हो गया है, संदीप ने लिखा है।
मतलब आपकी फैट कम हो गई, आपके मसल बढ़ गए हैं, बॉडी की हीलिंग पावर बढ़ गई है सर। बॉडी अपने आप को ठीक कर रही है। आपकी बॉडी अपने आप में ही समर्थ है। इसमें पूरा ब्रह्मांड है, पूरे हॉस्पिटल, इसमें नेचर बैठी है, डॉक्टर बैठी है अंदर, वो अपने आप को ठीक कर रही है। तो मुझे इतना हौसला मिला, मेरा इतना माइंड सेट हो गया कि जिस शेक को पीने से यार मैं ठीक हो गया, मेरी फैमिली ठीक हो गई, इसको पीने से पूरी दुनिया ठीक हो सकती है। जैसे भगवान का नाम पूरी दुनिया को तार सकता है, तेरा एक नाम तारे संसार, ऐसे ही जो ये न्यूट्रिशन है ये पूरी दुनिया को फिट कर सकती है। आपने दवाइयां बहुत बदल ली, डॉक्टर बहुत बदल लिए, हॉस्पिटल बहुत बदल लिए, तंत्र मंत्र बहुत करवा लिए, बाबा बहुत बदल लिए। अभी नेक्स्ट 10 मंथ अपना खाना बदल दो, अपना खाना पीना बदलो, अपनी संगत बदलो, ऐसे लोगों में रहो जो फिट हैं, जो सक्सेस हो रहे हैं, जो डे बाय डे यंग होते जा रहे हैं। अभी साहब ने बोला कि हेल्दी एजिंग कर रहे हैं। मतलब हमारे जो सीनियर है ना, गैरी मैम है, वो 70 साल की एज है, 45 के लगते हैं, उनके लिए क्लैपिंग कर दो। 45 के। हमारे जो चरणजीत सर है, उनकी एज 55 से ज्यादा 35 के लगते हैं। तो ये होती है हेल्थी एजिंग। ऐसे लोगों में हम रह रहे हैं, ऐसे लोगों का कहना मानते हैं। आपको भी सेम ही करना है, अपने आप पे काम करना है। और लास्ट में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इंसान जो है ना, वो अपनी औकात के मुताबिक मांगता है, लेकिन देने वाला अपने रुतबे के मुताबिक देता है। उसका जो रुतबा होता है उसके मुताबिक देता है। कहते हैं कि राजा था एंड उसका बर्थडे था, उसने बोला कि किसी धर्म स्थल पे मनाएंगे इस बार मेरा बर्थडे, तो वहां पे भंडारा लगाएंगे, सबको न्योता दे दो। बहुत दुनिया वहां पे आई। तो जब राजा उस दिन अपने बर्थडे के लिए वहां पे पहुंचा, बहुत दुनिया बैठी थी, बहुत दुनिया आई थी। तो कुछ लोग ना वहां माला लेके खड़े थे, बेचने वाले। तो एक लड़के ने राजा के गले में माला डाली, तो राजा ने बोला बेटा कितनी सेवा करूं? उसने बोला सर 1100 रुपए दे दो। राजा को भी पता है कि जो माला है ना वो 10 रुपए की भी नहीं होती है। तो उसने बोला कोई दिक्कत नहीं है, अपने एहलकार को बोला इसको 1100 रुपए दे दो। एक ने और डाली माला, कितने की है बेटा? 1500 रुपए दे दो। 1500 दे दिए। एक ने बोला मुझे 5100 दे दो, दे दिया। जो जिसने मांगा उसने दे दिया। तो एक जोड़ा खड़ा था वहां पे, दंपति जोड़ा था। जैसे हमारी टीम में ठाकुर सर हैं, जगदीप सर हैं, और 76 साल के एक और सर है, बहुत भी है हमारी टीम में। तो ऐसे एक दंपति जोड़ा खड़ा था, वो भी थाल लेके खड़े थे। उनके पास राजा पहुंचा, उन्होंने भी 2 माला उसके गले में डाली। तो राजा ने उनके पांव छुए, क्योंकि बड़े थे वो उम्र में, और बोला कि आपको क्या दूं? उन्होंने कहा राजन, हम यहाँ पैसे के लिए नहीं आए हैं, हम आपकी सेवा के लिए यहाँ पे आए हैं, आपको दुआ देने के लिए आए हैं कि आपका बर्थडे है, आप इतनी सेवा करते हो हमारी प्रजा की। हम तो आपको दुआ देने आए हैं कि आपकी लंबी उम्र हो, और हर साल आप इधर आओ और लोगों को खुशियां बांटिए आप। तो उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा। उन्होंने बोला कुछ तो मांग लो। उन्होंने बोला हमें मांगना ही नहीं आता राजन, हमें मांगना नहीं आता, हमें कुछ नहीं मांगना है। वो ऐसे ही चले गए। तो 500 लोगों ने उनको माला डाली थी। राजा को उनकी शक्लें याद नहीं थी, लेकिन जो उससे कुछ भी नहीं लेके गया उसकी शक्ल याद हो गई राजा को। और 3 दिन उनको याद करता रहा कि मुझे कितना उन्होंने ब्लेसिंग दी है, और कुछ भी नहीं लेके गए। कैसे कैसे लोग हैं। उन्होंने अपने एहलकार को बोला कि पता लगाओ वो कौन थे जोड़ा, कौन था जिन्होंने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी। उन्होंने पता करके बताया कि वो सर बहुत गरीब लोग हैं, उनकी कोई औलाद भी नहीं है, और वो यही कहते हैं कि राजा ही हमारा बच्चा है। आपको अपना बच्चा समझते हैं, और आपको ऐसा आशीर्वाद दिया उन्होंने। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि राजा ने उनको अपने घर में बुलवाया, उनके नाम पे जागीर कर दी, बड़ी बड़ी जगीरें नाम पे लगवा दी, उनको नौकर चाकर दे दिए सेवा के लिए, और अपने बेटे का हक अदा कर दिया। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि मांगने वाला जो मांगता है ना, वो अपनी औकात देख के मांगता है कि मुझे इतना दे दो। कोई 10 मांगता है, कोई 10 लाख मांगता है, 50 लाख मांगता है। देने वाले का रुतबा बहुत बड़ा है भैया। प्रभु जी वो उतना दे सकता है। हम स्पून लेके खड़े हैं, वो समंदर देने को तैयार है हमें। तो हमेशा भगवान से जो मांगना है ना, भगवान को ही मांगना है। उससे अच्छी सेहत मांगनी है, भगवान का नाम मांगना है, सब कुछ आ जाएगा। जैसे कोई बच्चा रोड पे रो रहा था, तो कोई आके उसको दूध पिला गया, कोई इसको आके कुछ खाने को दे गया। वो ना था बच्चा। एक संत वहां पे आए, उन्होंने देखा कि बच्चा चुप ही नहीं हो रहा, तो थोड़ी देर के लिए खाता फिर रोता है। उन्होंने बोला बेटा तुम खाना मांगते हो, खाना मिलता है ना तुम्हें? उसने बोला हाँ। उसने बोला दूध मांगते हो, दूध मिलता है? पानी मांगते हो, पानी? तुम माँ मांग ले यार। भगवान को बोला मुझे माँ दे दो, तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। सॉरी। तो उस बच्चे ने रो के भगवान को बोला कि मुझे माँ चाहिए। तो भगवान ने ऐसी लीला की, वहां से एक जोड़ा जा रहा था, उनका बच्चा ही नहीं था। उन्होंने देखा बच्चा रो रहा है, वो अपने घर, उन्होंने बच्चा अडॉप्ट कर लिया।
तो उनको बच्चा मिल गया, उसको माँ मिल गई। ये है ऐसा सिस्टम। जैसे हमारे सीनियर कहते हैं कि आपने हर्बल लाइफ को नहीं चुना है, आपको चुना है हर्बल लाइफ ने। अगर हम यहाँ पे बैठे हैं, इसमें हमारी की औकात नहीं है। भगवान ने हर्बल लाइफ ने हमें चुना है, हमारी जिंदगी बनी है। नहीं तो हम भी रुलते फिरते, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। तो भगवान का हमेशा शुक्रियाना करना है कि भगवान ने हमें चुना है। और मैं बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में ना 82% लोग ऐसे हैं जो किसी काम को शुरू करते हैं, कंप्लीट नहीं करते, उसको बीच में ही छोड़ देते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट किया था हर्बल लाइफ, तो मेरे रिलेटिव कहते थे किडनियां खराब हो जाएंगी, तुम्हारा फेस छोटा हो जाएगा, कुछ जम जाएगा अंदर, कोई नुक्स बढ़ जाएगा, तो मोटे ही अच्छे हो, हम तुम्हारी भोग पे नहीं आएंगे, पता नहीं क्या क्या लोग बोलते थे। अगर मैं उनकी सुनता तो क्या आज मैं इतना अच्छा रिजल्ट लेके आता? क्या इतनी बढ़िया फैमिली मुझे मिलती अगर मैं उनकी सुनता? मेरे एक चाचा जी हैं दिल्ली में, वो यार तू कहाँ फंस गया यार, यहाँ पे मिलता है 70% लेस मिलती है, मुझे बोल कितने शेक भेजूं तुझे, कितनी ये फ्रेश भेजूं? और मैं बड़े दुख से बताता हूँ उनकी सर्जरी हो गई है, हार्ट की सर्जरी, सारी फैमिली बीमार बैठी है। क्या करोगे 70% लेस को, जब अब कोई सिखाने वाला ही आपके पास नहीं है? तो अब बड़ा बड़ा लिख लो कि बिना कोचिंग के, बिना प्लानिंग के, बिना जूम सेशन के, चाहे 10 लाख के प्रोडक्ट घर में मंगा के रख लेना, कोलू की बैल की तरह घूमते रहोगे, समझ नहीं आएगा कि इसको यूज कैसे करना है। लेकिन कोच की बात मानोगे, आपका पैसा भी सेव होएगा, टाइम भी सेव होएगा, लाइफ भी सेव होएगी, तीनों मेरी सेव हुई हैं और जिंदगी बिल्कुल बदल के रख दी है मेरी। और जितने भी ये घरेलू नुस्खे करते हैं ना हम लोग यूट्यूब से देख के, मेरे पास एक बेटी आई, उसने बोला मैंने यूट्यूब से नुस्खा लिया था मेरे बाल बड़े हो जाएं, 6 महीने में बाल तो झड़ गए, मेरे पेट बड़ा हो गया। सर आप मेरा पेट काम करो, मैं बहुत दिक्कत में हूँ, अभी मेरी शादी होने वाली है 6 महीने में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुर बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं, सीखना बहुत जरूरी है। जिंदगी में कोई भी काम सीखे बिना नहीं करना है। और 97% लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास ना तो टाइम है, टाइम नहीं है जी हमारे पास, टाइम तो लगता ही नहीं यार। आपको कोच ने लिंक भेजना है, कोच ने सेशन लगाना है, आपको सिर्फ लिंक टच करना है, हाथ पांव कर काम सब चीज निरंजन नाल। मेरे बच्चे तैयार करने होंगे हैं, मेरे हस्बैंड की रोटी आप बनाओ, बच्चों को भी रेडी करो, सब कुछ करो, वो तो हाथों से करना है ना, कानों से थोड़ी कोई काम करना है। कानों से आपको सुनना है, आंखों से आपको देखना है, कम्युनिटी को उस सिस्टम में रहना है, बस प्लग इन रहना है। बहुत इजी है, टाइम की कोई बात नहीं है। वो लोग सोचते हैं ये महंगा है, महंगा नहीं है भैया, दवाइयां महंगी होती हैं, बीमारियां महंगी होती हैं, सेहत कभी महंगी नहीं होती है। एक चक्कर लगा के देखना कभी हॉस्पिटल में, पता चल जाएगा क्या सस्ता क्या महंगा होता है। और वो लोग सोचते हैं दोबारा बढ़ जाएगा। मुझे लोग बोलते थे जितना चिर खाओगे ठीक है, छोड़ दोगे फिर मोटे हो जाओगे। मैं उनको बोलता हूँ यार आपको साइकिल चलानी आती है, आप भूल जाओगे साइकिल कैसे चलती है, गाड़ी चलानी आती है भूल जाओगे, क्या दिक्कत है? जब मैंने अपना 40 किलो वेट कम कर ही लिया है, मुझे पता चल गया है कि कैसे काम होता है, मैं कोई भूल थोड़ी जाऊंगा कैसे है उसको मेंटेन करना भी। जब कोई गरीब आदमी अमीर होता है ना, तो वो पैसे को ज्यादा संभाल के रखता है, उसको पता होता है मैंने गरीबी कैसे देखी हुई है, वो मेंटेन करना भी सीख जाता है। ऐसे ही जब कोई पर्सन ओबीज होता है या कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक होता है ना, तो उसको पुराने दिन याद होते हैं कि मुझे पुरानी जिंदगी में नहीं जाना है, अंदर से पूरा समझ आ जाती है हर बात की। तो आप ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना, अपना माइंड पूरा प्रिपेयर करके रखो, अपने आप को फिट करो, आप बड़ा बड़ा लिख लो अपना गोल के मुझे आइडियल वेट अचीव करना है। आपका आइडियल वेट आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, उस पर आपको काम करना है और डेली अपने आप पे काम करना है। एक मैं आपको टिप देता हूं कि जब तीखा खाने को मन करे ना, मुझे लोग पूछते हैं सर बड़ा ना कुछ चटपटा खाने दिल करता है, तो हरी मिर्ची खाइए आप, जब लगेगी ना आपकी जुबान पे, इसको अपने आप ही अकल आ जाएगी कि तीखा कैसे खाते हैं। मीठा खाने का मन करे 2 स्पून घोल लो, शेक के पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जैसे आप कोई ए फ्रेश पी रहे हो या खाना खा रहे हो, तो उठ के 2 मिनट 3 मिनट चलिए, दिन में 6 बार चलेंगे, आपकी 15 मिनट की सैर हो जाएगी। तो छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, अपने पे काम कीजिए और अगले 10 महीने अपने कोच का कहना मानना है। अगर मान लेंगे पूरी फैमिली में सबसे फिट आप हो जाओगे। और सारे प्रोडक्ट यूज करने हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं छोड़ना। अपने कोच को पूछिए सर कैसे ऑर्डर डालना है मुझे, कैसे मेरी आईडी क्रिएट होएगी। बेनिफिट्स लेने में बताना चाहता हूँ, जिन लोगों ने 371 का ऑर्डर डाला है उनको 42% के बेनिफिट्स भी हुए हैं
एंड उनको 10 मंथ की मेंबरशिप भी मिली है। बहुत लोग डेली ऑर्डर डाल रहे हैं, उनको समझ आ गया है कि हमारी सेविंग भी हो रही है, रिजल्ट भी आ रहे हैं। ये सारी बातें आपको कोच आपको बता देंगे। मैंने आपको इशारा ही किया है, अपने कोच से पूछिए। यूज ऑल द प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट यूज करने हैं। ये नहीं सोचना कि ये खत्म होएगा तो ये यूज करेंगे। सारे प्रोडक्ट यूज करके अपनी बॉडी को पूरा सिस्टम में लेके आइए, एडवेट पे लेके आइए, फिगर में लेके आइए, और जादू होने वाला है। कोई बिजनेस करो ना करो, कोई सिस्टम नहीं, अपने आप को फिट करो, बस अपनी फैमिली को फिट करो। यही हमारा मिशन है। अपने आप पे काम कीजिए, अपना माइंड सेट रखिए, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ अगर आपने आइडियल वेट कर लिया 90 साल की एज तक, आपकी बॉडी का कोई पार्ट खराब नहीं होगा। ये आपकी बहुत बड़ी सेविंग है। एक होता है खर्चा, एक होती है सेविंग। खर्चे वो होते हैं जब हम कहते हैं हाँ मैनू की होया, मैं क्यों घटावा वेट, और जब भी कोई बॉडी में प्रॉब्लम आती है फिर आईसीयू में डॉक्टर्स के पास जाके जो खर्चे करते हैं, टेस्ट करवाते हैं, हरास होते हैं, वो खर्चे होते हैं। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो प्रॉब्लम आने से पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं, वो उनकी सेविंग होती है। मुझे एक लड़की ने बोला, लेडीज ने बोला, सर मेरा आपके 20 लाख रुपए बचा दिए। मैंने कहा वो कैसे? उसने बोला मुझे 2-3 ऑपरेट होने थे सर, वो सारे ठीक हो गए, कोई मेरी सर्जरी नहीं हुई, मेरी बॉडी ठीक हो गई है, मेरी जिंदगी बढ़िया हो गई है, अभी मैं सारी उम्र काम कर सकती हूँ। आपकी बॉडी अगर सही है ना तो पूरी उम्र ये काम करेगी, आपको सुख देगी ये बॉडी। पहला सुख आरोग्य काया, ये आपको कमा के देगी 90 साल की एज तक। अगर इसको खराब कर लेते हैं हम लोग, फिर दुनिया से 40 साल पहले जाते हैं और जो कमाया होता है सारा भी इसके ऊपर लगा के जाते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को समझिए, सीखना बहुत जरूरी है। जो मैंने सीखा, पहले पढ़ा लिखा बिजनेस किया वो अलग है, लेकिन मुझे सेहत की नॉलेज नहीं थी, वो सिस्टम में आके पता चला। अपने कोच का कहना मानिए, कोच आपके भगवान है, उनके साथ आपको हमेशा रहना है, अपने आप पे वर्क कीजिए। ब्लेस यू ऑल। और आने वाले जो सेशन है बहुत बढ़िया है। 2 जुलाई के लिए कौन कौन रेडी है? 2 जुलाई को गुरमुख सर आ रहे हैं हमारे पास, जिन्होंने हमें ठीक किया है वो आ रहे हैं। वो आपको सिखाने आ रहे हैं कि कैसे फिट होना है, कैसे लोगों की हेल्प करनी है, कैसे दुनिया को, मतलब हम जीने के लिए थोड़ी आए, हम जीतने के लिए आए हैं, कैसे जिंदगी की बाजी जीतनी है। तो वो सब सिखाएंगे। रेडी होइए, अपनी टिकट्स बुक करवाइए। बहुत टिकटें बुक हो गई हैं, सिर्फ हमारे पास मुझे लगता है कि 50 टिकटें पेंडिंग रह गई हैं। विद फैमिली वहां पे पहुंचिए, विद टीम वहां पे पहुंचिए और सीखिए, आगे बढ़िए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल। ओवर टू साहिब। थैंक यू सो मच।